हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज मतलब आज नहीं, अभी इससे कुछ देर पहले ही मैंने अपने ब्लॉग का एंड करा है और फिर मैंने सोचा चलो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। जो भी होता है मैं हमेशा वही बोलती हूँ आप लोगों को, जो भी मेरे साथ मतलब दिनचर्या मेरी रहती है ना, रूटीन, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी 5 बज के हैं, चाय बनाने जा रही हूँ मैं। अभी छत से मैं कपड़े लेकर आई हूँ। कपड़े कुछ सूखे हैं, एक दो कपड़े नहीं सूखे हैं, तो वो कल मॉर्निंग तक सूख जाएंगे या फिर नहीं सूखेंगे तो मैं धूप में डाल दूंगी। तो वो लेकर कैंडी को छत पे छोड़ दिया, क्योंकि कैंडी शाम को छत में रहती है। 5 बज रहे ना, 6:30 बजे तक वो रहती है, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी होने लग गया है इस वजह से। पहले वो 7 साढ़े 7 बजे तक मुझसे छोड़ के रखते थे, क्योंकि गर्मी थी ना, अभी ठंडा हो जाता है और छत में तो और भी ज़्यादा ठंडी हवा आती है पेड़ों की वजह से ना, इसलिए। तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और आज मैंने अपने कमरे में जो मेरे कबर्ड्स है ना, सबसे ऊपर वाला जो है ना, वहाँ पर मैंने पूरी क्लीनिंग करी है अच्छे से। तो वहाँ पर ना ये वाला डब्बा था और हमें पता नहीं था, इसको हम ढूंढ रहे थे, मतलब ढूंढ के रहे थे, ऐसे था दिमाग में कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। तो अभी क्लीनिंग करी तो वहाँ से मिला, तो मैंने इसको वॉश कर दिया था अच्छे से। और इसमें ना मैं कुछ सोच रही हूँ, वैसे वाली चीज़ें रख देंगे, जैसे कि जो हम पैकेट्स वगैरह में रख देते हैं ना, तो वो इसमें रख देंगे, बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि इसका जो ये लिड है ना बहुत ज़्यादा मतलब टाइट है, तो एयर टाइट की तरह आप बोल सकते हो, इसमें चीज़ें सिलेंगी नहीं। तो वही मैं इसमें रखूँगी। और अभी ये देखो लिपस्टिक, जो मैंने आपको शेड दिखाया था वो अभी तक लगा हुआ है, मिटा ही नहीं है। तो इसका शेड बहुत अच्छा है, वाइन कलर ना, मुझे वाइन कलर का बहुत अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है मुझे। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मम्मी देखो। और यहाँ पर हैं बर्तन, जो दिन के बर्तन हैं, इन सबको पहले मैं लगाती हूँ, क्योंकि ये वाला एरिया ना, जब तक बर्तन ना उठाओ तब तक ये ऐसे ही रहता है, इसलिए। तो मतलब रहता है मीन्स की फिर अजीब सा लगता है। तो चाय बनाती हूँ उसके बाद में। और थोड़ा सा बस मेरा जो अलमारी का बता रही हूँ, आप लोग बोल रहे हो कि इतना कितना अलमारी का काम हो रहा है। तो अलमारी क्या है ना, मैंने पूरा सामान जो बोलते हैं ना, सारा का सारा बाहर एक तरह से निकाल दिया। ऐसा नहीं कि मैंने एक एक करके ठीक करा है, मैंने सारा बाहर कर दिया, उसको अच्छे से क्लीन करा, अखबार बिछा दिए उसमें। वो मैं ऑनलाइन जो शीट मिलती है ना, मैं सोच रही हूँ वो मंगाऊँ मैं, वो भी अच्छी लगती है और टिकी हुई भी रहती है। तो अभी तो फिलहाल मैंने न्यूज़पेपर उसमें चिपका दिए हैं सेलो टेप की हेल्प से। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली, मैं ज़्यादा चाय बनाती हूँ, 5 बज गए हैं क्योंकि। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और बस पापा और अपने लिए बना रही हूँ चाय में, क्योंकि मम्मी स्वाध्याय में गई हैं 5 बजे। मतलब मम्मी जब 5-10 मिनट रह गए थे ना 5 बजने में, तब मम्मी चली गई थी। तो अब मम्मी वही 6 या 6:15 बजे तक आएंगी, तो तभी मम्मी चाय पी लेंगी। तो मैं अभी पापा और अपने लिए बना रही हूँ सिर्फ चाय। और मुझे थ्रेडिंग भी बनवानी है, क्योंकि परसों 24 तारीख को करवा चौथ है। तो थ्रेडिंग, और पता थ्रेडिंग मैंने कब से नहीं बनाई है, पता नहीं थ्रेडिंग बनाने में पता नहीं क्यों इतना आलस आता है, जाने का मन ही नहीं करता है। और एक बार मैं बीच में गई थी, लेकिन उस टाइम पे पार्लर जो है बंद हो गया था। उस टाइम तक लेट नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन शायद भाभी ने शायद जल्दी पार्लर अपना बंद कर दिया था, तो इस वजह से वो बन नहीं पाया। उसके बाद मैं जा ही नहीं पाई हूँ। तो थ्रेडिंग मुझे करवानी है कल। वैसे मम्मी बोलती है आज चल ले, कल फिर और बहुत भीड़ होगी। और वैसे ऐसा है, कल हो सकता है बहुत भीड़ हो, तो बहुत भीड़ होगी तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन कोशिश करूँगी कि बन जाए थ्रेडिंग, तो कल ही जाऊँगी फिर मैं ना। अभी आज मन नहीं करता जाने का, एक तो कमरा बहुत ज़्यादा मैसी सा हो रखा है ना, तो मैं सोच रही हूँ एक बार वो सेट हो जाए फिर बाहर निकलें, तो कल ही जाऊँगी मैं। मैंने ना ये वाली बास्केट बनाई है और कार्डबोर्ड नहीं होता जैसे, उसकी बनाई है मैंने। मुझे ना हंसी भी आ रही है कि मैंने कैसे बनाई है ये, मतलब पता नहीं कैसी आपको लग रही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वैसे तो मैंने ये देख देख के बनाई है, मुझे तो ऐसे आता नहीं है इतना क्राफ्टिंग का काम, मैंने भी देख देख के बनाया।
तो जो ये मैंने पेपर लगाया ना, ग्लेस पेपर बोलते हैं शायद इसको, तो इसकी जगह ना वैसे कॉटन का कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगाना नहीं आ रहा था। मैंने कटिंग कर दी थी लेकिन वो लग नहीं पा रहा था, या तो उसके लिए ग्लू, थोड़ा सा हॉट ग्लू चाहिए होता है, इसलिए तो मैंने ये ऐसी ग्लेस जो पेपर होता है ना उससे बनाया है ये। तो घर में पड़े हुए थे ये, और अंदर इस तरह से अंदर वाला मैंने कॉटन कपड़ा लगाया, इसमें मैं लगा नहीं पा रही थी, तो मैंने ना ऐसे बना दिया कपड़े रखने के लिए। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, यूज़फुल भी काफ़ी है। तो इसमें ना अभी मैं आशी और की जो थोड़ा पार्टी वेयर वाली है ना, जो इसमें आ पा रही हैं, वो मैं इसमें सेट करके ऊपर अलमीरा में रख दूँगी। तो आप लोग बताना मैंने कैसे बनाया है ये। मतलब ठीक है, तो बहुत अच्छा नहीं बोलूँगी मैं, मतलब लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये मेरे सूट का ना वो था जो बॉर्डर नहीं होता, वो मैंने कटिंग करके इसमें चिपका दिया। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से बना पाऊँ। मेरे पास एक कार्डबोर्ड और है कि 2 है, तो मैं उससे बनाऊँगी। ये यहाँ पे मैंने कट इसलिए करा है ताकि जो कपड़े हो ना वो मुझे दिखें कि मैंने कौन से कपड़े रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कट करा है। और वैसे इसको ऐसे करके रख सकते हैं। तो मैं इसमें आशी और के जो कपड़े आ पा रहे हैं ना वो मैं इसमें सेट कर रही हूँ। और अभी अलमीरा मैंने पूरी की पूरी वो कर दी है, खाली कर दी है। ये वाले यहाँ पर ये सब मैंने सब हटा दिए। यहाँ पर आशियों के कपड़े हैं इस वाली बास्केट में, और अभी मैं इसमें रखती हूँ थोड़े बहुत कपड़े, देखती हूँ कौन से आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, ये भी टेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कर रही हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं, ये मुझे सेट करने हैं अभी। और यहाँ पे अभी टाइम हो गया है शाम का, तो शाम होते ही लाइट जलाने का बहुत वो हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में अंधेरा इतनी जल्दी हो जाता है ना। अभी इतना अंधेरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो आपने देखा होगा ड्राइंग रूम में अंधेरा कितना लग रहा था बिना लाइट के, तो इसलिए लाइट मैंने ऑन कर दिया। और यहाँ पर आशी और सिया दोनों के दोनों खेल रहे थे, और थोड़ा बहुत सामान उनका बाहर ही रह गया था, तो वो मैं ठीक कर रही हूँ। और वो दिन भर मतलब हमने आजकल कारपेट वगैरह बिछा रखी ना, तो आशीष या दोनों अपना खेल लेते हैं, अपना आराम से डॉल खेल लेते हैं, कभी डॉल हाउस बना लेते हैं, तो थोड़ा सा फैल ही जाता है कमरा। तो टाइम अभी 6 बज गए हैं और बाहर ना अंधेरा हो गया है, देखो, तो बाहर अंधेरा होने लग गया है। मैंने लाइट वगैरह जला दिया, और एक हमारी ट्यूबलाइट ना उधर वाली, ये वाली ट्यूबलाइट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है फ्यूज हो गई है, कल से जल नहीं रही है, तो फिर इधर वाली जलाई है। इधर वाले जलाओ तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इधर की साइड बहुत रोशनी देती है, तो हम ज़्यादातर क्या ये बल्ब हो गए जो CFL होते हैं, CFL ही बोलते हैं, और एक वो ट्यूबलाइट वो हम ऑन कर देते हैं। और आशी और सिया गए हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, वहाँ पर हमारी फिशेज़। तो अभी इनका खाने का टाइम, जैसे इनके पास जाओ ना, इनको इतनी अकल होती है ना, ये इनसे ऊपर आ जाती है दाना खाने के लिए। और अभी इनको एहसास हो रहा है, ये 2 जो बड़ी वाली है ना, इनको ज़्यादा से एहसास हो जाता है कि कुछ खाने को दे रहे हैं ये। और मुझे एक कमेंट आ रहे थे, मैं आपको कमेंट आ क्या रहे थे मैं आपको बताना भी भूल गई थी, लेकिन मैं चार्जिंग से निकाल देती हूँ फ़ोन ना। तो मुझे ना कमेंट भी आए थे, और मैं आपको बताना भी भूल गई थी, जो हम लोगों ने वो सब्जी बनाई थी उसकी सेम की, जो बड़ी वाली सेम थी उसकी जो हमने सब्जी बनाई थी ना, वो कैसी और थी सब पूछ रहे थे। तो वो सब्जी ना बहुत टेस्टी और थी, मतलब बहुत ही टेस्टी और थी। लेकिन उसमें क्या हो गया ना कि शायद ये सेम जो है ज़्यादा बड़ी हो गई थी या फिर पक चुकी थी, मुझे पता नहीं कि ये ऐसी बनती है। इसके अंदर ना रेशे से हो रहे थे, तो उसकी वजह से क्या है कि वो रेशे ना निकाल निकाल के खाना पड़ रहा था। लेकिन सब्जी बहुत चटपटी मम्मी ने बनाई थी, तो बहुत टेस्टी और थी। और आप लोग अगर मुझे फिर कमेंट भी आया कि जंगली नहीं होती है, तो मतलब जंगली मैंने ना इसलिए बोला था क्योंकि मैंने जब वीडियो में देखा था ना, तो वहाँ पर वो जंगल में जा रहे थे और बोल रहे थे इसको जंगली मतलब जंगल में होती है ये, तो फिर जंगली सब्जी भी बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जंगली सब्जी भी बोलते हैं इसको। तो इस वजह से सब्जी बहुत टेस्टी थी। अभी थोड़ी सी और बची हुई है, तो अब मम्मी ने करा, मम्मी बोल रही जो उसके अंदर का जो साइड था ना, जो कि वो हो रहा था रेशे रेशे मुंह में लग रहे थे, उसको मम्मी बोल रही है निकाल निकाल के तब मैं काटूंगी। और वैसे ये हर सब्जी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमने वीडियो देखी उसमें ये सेम बड़ी थी,
थोड़ा सा छोटा साइज़ था और वो ऊपर से बिल्कुल फ्रेश तोड़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल से उनको शायद नहीं रखते होंगे रेसे, लेकिन हमें बहुत रेशे लग रहे थे। लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी हो रही थी। तो अगर आप लोगों को भी कहीं मिले ना, आप लोग भी बेझिझक होकर खाएँ, क्योंकि हमने डर डर के खाई है, लेकिन आप लोग डर डर के मत खाना। अच्छी बनी हुई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तो मैंने कहा बता देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ इसलिए। तो अभी चाय वगैरह तो हमारी हो चुकी है। इसमें डब्बे में मैं देखती हूँ अभी कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें भी मैं देखती हूँ क्या क्या रखना है, ये सेट करते हैं, उसके बाद डिनर देखते हैं। और डिनर में क्या बना रहे हैं कुछ समझ पता नहीं है अभी। मम्मी आएगी, नहीं तोरी है, हाँ तो तोरी है, हम तोरी बनाएंगे। और पापा बोल रहे हैं खीर बनाने के लिए, तो शायद पापा दूध लेकर आएंगे, तो फिर शायद देखते हैं, फिर खीर भी बनेगी साथ में। तो अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा इतनी जल्दी होता है ना कि ऐसा लगता है खाना बनाने में चले जाओ। तो लेकिन मैं थोड़ा सा भी बैठूंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही हम लोग खाना खुना बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बिस्किट हैं बहुत सारे, तो ये बहुत ज़्यादा बिस्किट हैं। और ये ज़्यादा ना हम इसलिए लेकर आते हैं ना, अभी तो फ़ोन में ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं। तो ये थोड़े पिछले बार के हैं, थोड़े इस बार के हैं, तो ये इसलिए ज़्यादा से हो गए हैं। और आशीष सिया खाते हैं ना, इसलिए तो लेकर आना पड़ता है, क्योंकि शाम को उनको चाहिए होता है। शाम को का जब उनका मन करता है तभी वो खा लेते हैं। और पापा को भी कभी कभी शाम को मैं दे देती हूँ, जो ये नमकीन वाला है ना, ये दे देती हूँ। मीठे तो पापा चाय वगैरह तो पीते नहीं है ना, बिस्किट मीठा खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। लेकिन वैसे ये वाले जो हैं पापा के मतलब के हैं, ये नमकीन है इसलिए। और ये वाले बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कोकोनट वाले, तो ये हैं। और इतने सारे बिस्किट है, बताइए कहाँ रखे हुए थे, ये माइक्रोवेव में के अंदर, ओवन के अंदर रखे हुए थे, क्योंकि जगह ही नहीं उड़ती इनको कहाँ रखो। और एक खोल तो फिर ये सिल जाते हैं। तो अभी अच्छा हो गया कि देखती हूँ मैं, अगर इसमें सारे आ जाएं तो। वैसे तो ये जो डब्बा है काफ़ी बड़ा है, तो देखती हूँ इसमें आ जाए तो ठीक है। तो ये है, और साथ में ये मैक्रोनी है। ये यहीं पर एक भैया आ रखे थे, तो मैंने उनसे ही लिया। ये मैक्रोनी है इसमें, और तेज पत्ता है इसमें। ये 2 तेज पत्ते ले लो, क्योंकि तेज पत्ता बहुत यूज़ होता है और फिर ख़त्म हो जाते हैं। और ये है बड़ी इलायची, ये भी ख़त्म हो गई थी बड़ी इलायची, मैंने इनसे ही ली थी पिछली बार ना। तो स्पाइसेस बहुत अच्छे लाते हैं ये। तो ये बड़ी इलायची ली मैंने, 50 ग्राम है। और इसमें पता नहीं क्या है, इसमें लौंग है, हाँ ये लौंग है। और काली मिर्च है, ये लिया है आशी और पिया के लिए, मम्मी ने बोला ले ये चिप्स ना। और इसमें पता नहीं क्या क्या है, काली मिर्च आई थिंक, इतनी काली मिर्च तो दिखा दी आपको। मैं अब खोल के देखती हूँ, मैं खुद भूल गई हूँ क्या लिया। आप देख सकते हो ये सारा डिब्बा बिस्किट से भर गया है। अब इसमें मैक्रोनी वगैरह तो कुछ आएगी नहीं, मुझे वो फिर कंटेनर में ही खाली करना पड़ेगा। तो ये सारे बिस्किट इसमें आ गए हैं। तो वैसे ठीक भी हो कि थोड़ा सा यूज़ हो जाएगा ना। ये बकेट बोलती हूँ, ये जो डिब्बा है, तो ये मैंने इसमें ही रख दिया। मुझे लग रहा है एक बिस्किट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं हो रही है ढंग से। तो अभी ये अच्छे से बंद हो गया है, और इसको मैं रख रही हूँ वहाँ पे। और ये जो सामान है ना, ये मैं फिर कंटेनर में रख रही हूँ। कंटेनर भी हैं, लेकिन बिस्किट के लिए अलग से चाहिए होता है ना, ज़्यादा है ना इसलिए। के 6 बज गए हैं, लेकिन अंधेरा होने वाला है। थोड़ा सा ही उजाला रह गया है, अंधेरा होने वाला है और ठंडक भी होने लगी है। तो आशी और सिया गए हैं बाहर, मम्मी कैंडी को वॉक करा के लाई है, और अब मैं भी अंदर जा रही हूँ। तो मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, मतलब मैं 3:30 बजे चली गई थी मैं, और 5 बजे के टाइम में आ गई थी, क्योंकि मैं अपनी थ्रेडिंग करवा के लाई हूँ आज।
तो और हमारी ट्यूबलाइट नहीं, उन्हें दिखानी पड़ेगी, ध्यान से उतर, दिखाने क्या है, वो ट्यूबलाइट लानी है, ध्यान से उतर जा रहा है। तो मैं थ्रेडिंग वगैरह करा के लाई थी। आज मैंने अपने फेस में थोड़ा क्लीन अप भी करवाया है, बहुत पता नहीं कितने महीनों सालों बाद करवाया है, मैं कराती ही नहीं हूँ। और हाँ पता नहीं क्यों आदत भी नहीं है कराने की और शौक सा भी नहीं है। लेकिन अभी वहाँ ना बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो भाभी से मैंने फ़ोन करके गई थी वैसे तो मैंने कहा चलो अभी वो मतलब जो है वहाँ पर रूपा है वो मैंने उसको पूछा था तो बोलती दीदी आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा तब ठीक है, आधा घंटा तो चलो मैं करवा लूँगी, ज़्यादा देर लगती है तो वो जाता है ना। तो फिर मैं अपना क्लीनअप वगैरह बस गई, मैं थ्रेडिंग के लिए और अपर लिप्स के लिए थी। तो फिर उन्होंने मतलब बोला कि मुझे, मैंने वहाँ देखा भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं कहा चलो मैं करा देती हूँ। फिर आज मैंने अपना क्लीनअप कराया है और बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप को ना, ऐसे हाथ मतलब फेस तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे हाथ लगा के बहुत सॉफ्ट लग रहा है। क्योंकि इतना वो मुझे बोलती दीदी आप 2 महीने में कराया करो, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम मुझे याद रहेगा तो मैं करा दूँगी। वैसे कराना चाहिए, थोड़ा क्लीन हो जाता है फेस ना, तो वो मैंने करवा दिया था। और थ्रेडिंग तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आज पता नहीं भीड़ होगी तो नहीं बनेगी, लेकिन भीड़ नहीं थी क्योंकि वो बोलते कल और परसों बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो आज इतनी भीड़ नहीं है। तो फिर मैंने आज अपना थ्रेडिंग भी करवा ली है। जब आपको पता होगा जब मैं मम्मी के गई थी ना, तब वहाँ पर मैंने थ्रेडिंग करवाई थी, जो कि ठीक से बन नहीं पाई थी, टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। क्योंकि मैं यहीं से करवाती हूँ ना हमेशा, तो जब अलग जगह से करवाओ तो 2-2 हाथ लग जाते हैं, तो फिर वो हो ही जाता है। तो इसलिए वहाँ से मैं ये सब करा के लाई 5:30 बजे, कि 5 बजे नहीं 5:30 नहीं 5 बजे मैं आ गई थी, मतलब जल्दी हो गया सारा काम ना। और बस कल की तैयारी हमारी हो गई है पूरी, मतलब ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा तैयारी कुछ नहीं है। मेहंदी में मैं अपने आप ही लगाऊंगी, रात को कीप लेकर आ रही थी मैं कोन, तो अपने आप से हाथ में हल्की लगा दूंगी ना, एक हाथ में तो अच्छे से लग जाती है, दूसरे हाथ में हल्की सी मैं लगा दूंगी अपने आप ही, तो वो रात को लगाऊंगी मैं। और बस सारी तैयारी हमारी ऐसे हो चुकी है कल व्रत की। मम्मी भी इधर है और हम आज हरी सब्जी बना रहे हैं। हेलो नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। और ये हरी सब्जी बन रही है आज, तो सुबह लिए पालक, सरसों और राई है, तो हरी सब्जी भी अच्छी आर्कित है ना, तो बस ये बना रहे हैं। और आप सब लोगों को हैप्पी करवा चौथ है, सब खुश रहे हैं, ईश्वर सब्जी जोड़ी बनाए रखे, वही दुआ करते हैं है ना। बस और क्या बोले। तो आप सबको ना मम्मी का सूट बहुत पसंद आया, मतलब मेरा भी अच्छा लगा, लेकिन ज्यादा कमेंट मम्मी के सूट के आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा है सूट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो। पूजा की पसंद है, तो अच्छा ही है ना। मम्मी ना सीधा इसमें ग्रे कलर में जाती है सीधा मम्मी को ग्रे कलर, तो मैं कहा मम्मी ये रहने दो, ऐसे कलर ज्यादा बहुत पहन लिए ग्रे और इस तरह के ना, थोड़ा सा अलग डिफरेंट पहनो तो मम्मी अच्छी लगती है उसमें। तो क्या बोलते हैं ना, तो बोल यार सब पूछ रहे हैं, कुछ लोगों ने कमेंट करे, सब तो नहीं बोलूँगी, कुछ 2-3 लोगों ने कमेंट करा कि पूजा कितने का सूट था आंटी वाला। तो मम्मी का ना 1400 का था, और वो उन्होंने हमने थोड़ा सा बार्गेनिंग करी तो उन्होंने 1200 रुपये का लगा दिया था, लेकिन सूट बहुत अच्छा था ना। अच्छे थे वहाँ सब, सूट सूट ज़्यादा थे, हाँ बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आपको लहंगा भी देखना होगा ना, वहाँ पे लहंगे भी बहुत अच्छे नहीं है मम्मी, लहंगे बहुत बढ़िया। मम्मी तो मुझे बोलती ले लेकिन वही था ना कि ऐसे पहनने का भी कोई मतलब नहीं है, तो मैंने नहीं लिया। लेकिन अगर किसी को लेना है बहुत प्यारा, 2500 रुपये का लहंगा कहाँ मिल रहा, मतलब बहुत अच्छा था। तो कभी आगे मौका मिलेगा तो मैं ले लूंगी। अभी तो मेरी नंद बहुत सारी है, उनकी शादियां हैं, तो मौका मिलेगा तो मैं ले लूंगी उनकी शादी के लिए, उस टाइम पर देखेंगे। हाँ तो मैंने तो प्राइस बता दिया है, आप लोगों को बहुत अच्छे लगे तो थैंक यू आप सभी को। हाँ तो ये देखो हमारे घर में एक और प्रेशर कुकर, और इसके साथ है एक और प्रेशर कुकर, छोटा ही बड़ा मतलब चाहिए होता है। यहाँ देखो, तो हमारे घर में प्रेशर कुकरों की भरमार हो रही है। ये देखो ये है प्रेशर कुकर, ये स्टेनलेस स्टील का है, हॉकिंस का है, आप देख रहे हो, और ये 4 लीटर का है। और ये भी हॉकिंस का है, ये है 3.5 लीटर का है ये, और ये हार्ड एनोडाइज्ड वाली बॉडी का होता है ना जो, वो है, और ये बहुत प्यारा है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे लिया हमने। तो ये देखो बहुत सुंदर है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये 3 मैंने आपको दिखाया ना ये वाले कुकर, और आप बोलोगे कि आपके घर में कुकरों की आजकल क्या हो गया है। तो क्या है ना, हमारे घर में पुराने कुकर बहुत सारे थे हैं। तो एक 5 लीटर का कुकर था और एक था 3 लीटर का कुकर, और इसमें न्यूज़पेपर में ना वो आते हैं ना, ऐड आते हैं ना कि आप पुराना दे दो और नया ले जाओ। तो सिर्फ ऐसा तो लिखा हुआ ही रहता है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि पुराना दो तो वो नया आपको दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो कहने वाली बातें होती है सारी।
तो क्या हुआ ना, पापा बोल रहे थे कि जाओ जाओ ये वाले चेंज करके ले आओ हमारे पास। और अच्छे ऐसे नहीं कि बहुत मतलब यूज़ करे हुए थे, लेकिन हमारे बहुत अच्छे से चल रहे थे वो, 5 लीटर का और एक 3 लीटर का। तो फिर हमें तो टाइम लगा नहीं, तो फिर पापा ही चले गए थे लेकर एक 3 लीटर का और 5 लीटर का कुकर, प्रेशर कुकर। तो हाँ, अंकल थे ना पड़ोस में, उनके साथ चले गए थे। तो क्या हुआ ना, वहाँ पे आपको पता है, मैं आपको ये इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम पुराना देंगे और नया आ जाएगा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। वो हमारे इतने अच्छे कुकर, 5 लीटर का हमारा इतना बड़ा कुकर ना 200 रुपये का गया है और 3 लीटर का जो कुकर था वो 100 रुपये का गया है। आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब फिर उसके बाद मम्मी बोलती थी बल्कि हम किसी जरूरतमंद को ही दे देते वो, क्योंकि ये जो कुकर है ना, ये उनके बदले नहीं आया। अगर हम लोग कहें तो ये ऐसा है कि ये नए आए हैं, हम उन्हें देकर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। 300 रुपये में क्या आता है। तो फिर लगा, चलो फिर पापा फिर को ये था कि चलो मैं ले गया हूँ तो फिर अब घर वापस के लाऊँ, तो पापा फिर दोनों प्रेशर कुकर ला गए। और हॉकिंस के आपको पता है कितने कॉस्टली होते हैं प्रेशर कुकर। तो ये वाला एक पापा लेकर आए, इतना क्यूट है ना, इतना प्यारा सा लग रहा है। ये देखो 3.5 लीटर का है ये वाला प्रेशर कुकर। और मेरा दिखाने का मतलब ये नहीं कि हमने लिया है तो मैं आपको दिखाऊं। दिखाने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप लोग सोचते हो कि हम पुराना देकर नया लाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कबाड़ के भाव जाता है, बिल्कुल कबाड़ के भाव जाता है। हमारे इतने अच्छे प्रेशर कुकर कबाड़ के भाव ही गए हो एक तरह से। 300 रुपये में 2 कुकर गए जो कि हमारे यूज हो रहे थे वो। लेकिन बात यह है कि पापा को वो चेंज करे तो हमने चेंज करवा दी पापा ने। फिर ये तो ये पापा लेकर आए हैं और ब्रांड भी बहुत अच्छा है हॉकिंस का, आपको पता है। तो ये हार्ड एनोडाइज बोलते हैं ना इसको, मुझे तो नाम भी बोलना नहीं आता है। हार्ड एनोडाइज बॉडी का होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है ये। इतना प्यारा कुकर है, मैं आपको क्या बताऊँ ये। तो ये मैं आपको ये देखो इस टाइप का है ये, और इसकी स्टील का ये है। तो ये वाला प्रेशर कुकर, ये इंडक्शन में भी चलते हैं और गैस पे भी चलते हैं ये लोग, और बहुत हैवी है ये। तो ये लेकर आए पापा कल। तो पापा को ये हो गया कि मैं चलो लेकर गया हूँ तो फिर लेकर ही जाता हूँ। तो हमारे 2 कुकर चले गए हैं और अभी 2-3 प्रेशर कुकर और हैं, तो उनको हम कभी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये नए आते हैं। पता है ये वाला कितने का पड़ा है? ये वाला प्रेशर कुकर ये पड़ा है 2600 रुपये का। ये 2600 रुपये का है, 3.5 लीटर वाला। और एक है ये बड़ा वाला, ये है बड़ा वाला, ये स्टेनलेस स्टील का है, ये भी हॉकिंस का है। और इसको हमने बिल्कुल पैक है, इसको खोला ही नहीं क्योंकि हमारे अभी यूज़ का है ही नहीं। आपको पता है मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही नया प्रेशर कुकर लिया है, तो इतना भी वो नहीं पकता है कि हमें इतने कुकरों की ज़रूरत पड़े। तो ये हम संभाल के रख देंगे, इन फ्यूचर कभी काम आएंगे इसलिए। तो इसको मैं ऊपर हमारे अलमीरा में रख दूँगी ये वाला। इसको हमने खोल के देखा ही नहीं, पापा ही वहीं से देख कर लाए हैं इसको। तो ये पैक ही रहेगा, इस वाले को हम लोग यूज़ कर लेंगे, ये वाला हम यूज़ कर लेंगे। और जो बाकी के और प्रेशर कुकर है उनको भी मैं ऊपर रख दूँगी। चीज़ कबाड़ के भाव जाती है, तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम पुराना देके नया लें तो कुछ भी नहीं आएगा। उससे बढ़िया आप किसी ज़रूरतमंद को वो दे दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो अपने घर में खाना बना लेगा उसमें। तो ये 2 लिए हैं, एक यूज़ होगा और एक ऊपर मैं रख दूँगी। कभी बाई चांस ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ बनाने की तो हम तब निकाल लेंगे। और कभी अभी बहुत है हमारे पास बर्तन, यहाँ जगह ही नहीं होती है रखने की, इसलिए। तो यही था, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा कल से चल रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं इसे एंड भी कर देती हूँ क्योंकि इसके बाद हम लोग खाना खुना कर रहे हैं और अब कल मिलेंगे करवा चौथ के दिन आप सबसे, ठीक है। तो आप सभी को विश वेरी हैप्पी करवा चौथ और आप लोग खुश रहो हमेशा, ठीक है। माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे, ठीक है। और कल बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ, पता नहीं कैसा ब्लॉग होगा, जो भी होगा। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, ठीक है। रहो, स्वस्थ रहो, है ना, ठीक है। तो चलिए बाय बाय बाय, बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद।